यहाँ बना देते हैं चालक को। क्या बन गया बेटा? अभी ये चालक नहीं है, इस समय केवल ये गोला है। अब मैं इसको चालक बनाता हूँ बेटा, प्लस प्लस करके इसकी बाह्य सतह को आवेश दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इसकी बाह्य सतह को आवेश दे देंगे। अब ये आवेशित चालक हो गया। कैसा चालक हो गया? ये आवेशित चालक हो गया। ठीक है भाई। इसमें दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र काम करेंगे और दो ही प्रकार के बल काम करेंगे। E1 और E2 बाहर की तरफ भी काम करेंगे और E1 और E2 अंदर की तरफ भी काम इसमें करेंगे। देखो भाई, इसमें मैंने दो बिंदु अंकित करने हैं। एक तो बिंदु मान लो मैंने अंकित कर दिया बेटा ये कैपिटल A, और एक बिंदु अंकित कर दिया बेटा ये कैपिटल B, और तीसरा बिंदु बेटा मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया C। या फिर C को मैं इसके केंद्र में भी दिखा सकता हूँ, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। C को आप केंद्र में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। इस पर बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं उनको हम इससे स्पर्श नहीं कराएंगे बेटा, E1, और एक ये हो जाएगा बेटा E2। E2 की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी? बता सकते हैं क्या मेरे को? E2 की दिशा किधर होगी बेटा? इसकी दिशा भी बाहर की ही तरफ होगी। बाहर वाले जो है ना, उन दोनों की दिशा बाहर की तरफ ही होगी। ये ध्यान रखना बेटा, बस यही इसमें ध्यान रखने की बात है कि बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा एक समान रूप से बाहर होगी, और जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा एक की दिशा तो अंदर और दूसरे की दिशा बाहर। इसमें से अंदर वाले जो विद्युत क्षेत्र है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और बाहर वाले जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। अब देखो इसके बारे में सुनो। यदि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो रहा है, तो चालक का प्रत्येक अल्पांश एक निश्चित विद्युत बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब मैंने इस पर कौन कौन से बिंदु लिए? A लिया है, B लिया है और C भी लिया है। A, B और C तीनों ले लिए भाई। तो देखो भाई, एक तो भाग हो गया अपना ये AB, भाग AB पहला, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा भाई? BCB, सॉरी ACB। दूसरा भाग कौन सा हो गया? भाग ACB, भाग ACB। ठीक है। अब देखो भाई, तब चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा बेटा? चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, बाहर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन 0। कैसे हो गया भाई ये? क्योंकि बाहर भी सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0 दो थे। E1 भी यही था और E2 भी यही था, दोनों परस्पर जुड़ गए। इसमें से मैं इसको कंप्लीट E दिखा दूं क्या? E बराबर सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों जुड़ेंगे भाई। ऐसा होगा ना, सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस में सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0 एलसीएम आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0 आएगा। वही मान लिखा है मैंने। इसको समीकरण संख्या में एक नाम दे देता हूं। समीकरण कौन सा नाम दे दिया बेटा? इसको एक नंबर समीकरण नाम दे दिया। ठीक है भाई, हो गया काम। और चालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका हम विचार कर लेते हैं बेटा। चालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। अब बेटा बाहर समान है तो क्या अंदर भी समान होंगे क्या? जी हाँ भाई, अंदर भी समान ही होंगे, अर्थात E1 माइनस E2 बराबर 0 होगा।
E बराबर E1 माइनस E2 बराबर 0। तो E1 बराबर में E2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई? समीकरण 2 इसको मैंने नाम दे दिया भाई। E का मान टोटली 0 हो गया, तो E1 माइनस E2 का मान भी 0 हो जाएगा। तो E1 बराबर E2 हो गया, तभी तो 0 हुए। देखो भाई आगे देखते हैं इसे। ये जो मान है समीकरण 1 में, ये E क्या है बेटा? ये E जो है E1 प्लस E2 का भाग, इन दोनों का योग है। मैंने तो दोनों को दोनों अभी आपको बताया कि दोनों दोनों जुड़ेंगे। यहां जोड़ के भी दिखाए थे, यहां जोड़ के भी दिखाए थे आप। तो देखो भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E बराबर E1 प्लस E2 को छोड़ो यार इसे। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 प्लस E2 बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। तो बेटा ये दोनों परस्पर समान है, ये दिख रहे, ये दिख रहे। तो मैं क्या इन दोनों को 2E1 कर सकता हूं क्या भाई? बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मेरे को तो E1 का मान चाहिए, 2E1 का थोड़ी चाहिए। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण संख्या हो जाएगी बेटा 3। समीकरण कौन सी होगी? 3 हो गई। कोई बात नहीं बेटा। अब यदि चालक को आप dq आवेश दे दें बाहर से, अब यदि आप चालक को बाहर से dq आवेश दे दें तो क्या हो जाएगा? बल। यदि इस चालक को, यदि इस चालक को dq आवेश बाहर से दिया जाए, बाहर से दिया जाए, यदि इस चालक को dq आवेश कहां से दे रहे हैं आप लोग? बाहर से दे रहे हैं, तो इस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तब E बराबर dF अपॉन में dq, क्योंकि बल लगना शुरू हो जाएगा भाई। बाहर से जब भी आवेश आएगा तो उसे या तो प्रतिकर्षित किया जाएगा या फिर उसे आकर्षित किया जाएगा, और दोनों ही क्रियाओं में बल की आवश्यकता होगी। उस बल का मापन हम इस समीकरण को फॉलो करते हुए करेंगे। E बराबर dF अपॉन dq हो गया। आप लोगों ने पहले पाठ में पढ़ा था E बराबर F अपॉन q0, उसी का रूप है बेटा। E बराबर dF अपॉन में dq। यदि मैं d को हटा दूं तो E बराबर अपॉन q ही तो है, वही तो सूत्र है। तो dF बराबर क्या हो जाएगा? dF बराबर हो जाएगा E डॉट dq। dF बराबर क्या हो गया? E डॉट dq। समीकरण संख्या 4 नाम दे दो इसे आप, ठीक है। बल का अल्पांश है भाई, बल का अल्पांश है ये हमारे बेटा। dF बराबर है E डॉट dq। आपको ये बता देता हूं, एक तो अपने पास E का मान बेटा ये रहा समीकरण 1 में, लेकिन इसको हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल बाह्य पृष्ठ से संबंधित है। हम यहाँ इसको काम में लेंगे बेटा, E1 को, इसको काम में लेंगे यहाँ पे। और पहले ये लिखेंगे चूंकि E बराबर E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या लिखूंगा भाई मैं? dF बराबर बेटा E का मान अपने को अब ये रखना है, E1 का भी और E का भी, दोनों का मान ये रखना है। रखेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 डॉट में dq। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डॉट में dq। समीकरण कौन सी होगी भाई? समीकरण होगी 5। 5 होगी ना? हाँ 5 होगी। समीकरण हो गई 5। देखो भाई अब आपके पास ये जो मान है इसकी भी चर्चा होगी आगे।
लेकिन इससे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व पर विचार करो। पृष्ठीय आवेश घनत्व, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq अपॉन में dA, ऐसा आप लोगों ने पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़ा होगा गलती से। बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, ठीक है, अब नजर आ जाएगा। अपने पास हो गया सिग्मा बराबर dq अपॉन में dA, तो dq बराबर क्या होगा, सिग्मा dA होगा। भाई dq बराबर क्या होगा, सिग्मा dA होगा। ये मान रखो समीकरण 5 में। समीकरण 5 से क्या होगा भाई, dF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गुणा सिग्मा डॉट dA, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डॉट सिग्मा डॉट dA। तो dF बराबर क्या हो जाएगा एट लास्ट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट में dA। समीकरण नाम दे दो भाई इसे आप लोग 6। अब इसको बेटा थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नहीं तो अपना पूरा आ नहीं पाएगा। आप इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण भाग थे वो तो अपने हो गए हैं। इसके उधर वाले थोड़े से महत्वपूर्ण, उनको थोड़ा सा पर रख लेंगे। पॉइंट क्या बेटा अपना, आवेशित चालक की सतह पर बल है। अपना पॉइंट क्या है, आवेशित चालक की सतह पर बल का पॉइंट है ना। अपन ने पहली जो समीकरण थी, पहली समीकरण अपनी ये थी भाई, E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ऐसी समीकरण थी अपनी। आप लोगों को शायद पता भी होगी, ध्यान भी होगा। तो बताओ बेटा इसका मान कैसे रखूं मैं, इसका मान कैसे रखूं भाई। मेरे पास यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, क्या इससे मैं सिग्मा का मान निकाल सकता हूं क्या, निकल जाएगा बेटा आराम से। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सिग्मा बराबर हो जाएगा E डॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां मुझे रखना है सिग्मा स्क्वायर का मान, तो dF बराबर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट में dA। बेटा कुछ कट रहा हो तो काटना है। अपने पास मान आ रहा है dF बराबर 1/2 E स्क्वायर dA। 1/2, एक मिनट एक चीज और बोल के बेटा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट में dA। बॉक्स में बंद करेंगे इसे हम लोग, और समीकरण संख्या नाम दे देंगे इसे 7। समीकरण संख्या कितनी होगी भाई, 7 होगी। चलो कोई बात नहीं भाई, समीकरण संख्या 7 हो गई। अब कुल बल का मान भी यही हो गया बेटा। यदि यहाँ आप दाब को भी ज्ञात करने की इच्छा रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में दे देता है आपको कि यहाँ आप दाब का मापन भी कीजिए, आप लोगों को बल नहीं पूछता हो, उस स्थिति में आपसे केवल वो दाब पूछ लेता है। और ये यदि दाब पूछा जाता है तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन देता है आपको। अब दाब बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, इस वर्ष भी आप इसको आगे पढ़ेंगे कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो देखो भाई, दाब P बराबर F अपॉन A बराबर DF अपॉन में DA। क्योंकि अपने पास यहाँ पे ना DF है, अपने पास F नहीं है, तो मान रख दो P बराबर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट dA गुणा 1/dA। ये मान किसका रखा मैंने, DF का मान रखा। DA से DA को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी 8। ये समीकरण क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये समीकरण विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, आप लोग के कंपटीशन के हिसाब से भी और आपके एकेडमिक एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि नीट का एक एग्जाम होता है, बायो के बच्चे देते हैं इसे, और नीट के एग्जाम में से इसमें से ज्यादातर एक क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा। आप लोग एक काम करें, इसके बारे में थोड़ा सा लिखें पहले। माना कैपिटल ए क्षेत्रफल, माना कैपिटल ए क्षेत्रफल तथा कैपिटल स्मॉल एच ऊंचाई, माना कैपिटल ए क्षेत्रफल तथा स्मॉल एच ऊंचाई वाला, स्मॉल एच ऊंचाई वाला कोई चालक पृष्ठ लिया गया है, वाला कोई चालक पृष्ठ लिया गया है तथा इसे कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तथा इसे कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तब चालक की सतह पर, तब चालक की सतह पर प्रत्येक आवेश, तब चालक की सतह पर प्रत्येक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल, तब चालक की सतह पर प्रत्येक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल। देखो बेटा ध्यान दो थोड़ा सा, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डीएफ का सूत्र, अब उसी को हम अब यहाँ पे एफ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी को किस रूप में पढ़ेंगे, एफ के रूप में। देखो एफ बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट में ए, समीकरण 1 हो गई बेटा। आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, डीएफ बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी ए पढ़ा था। अब मैंने इसमें से डी को हटा दिया, यहाँ बल पर से भी और क्षेत्रफल पर से भी, दोनों पर से हटा दिया बेटा, और इसको टोटल एफ कर दिया। अब देखो जब बल है तो कुछ कार्य भी होगा, डीआर विस्थापन हेतु किया गया कार्य dw बराबर f डॉट dr, dw बराबर f डॉट dr। आपको इन दोनों पर वेक्टर लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों ही बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है इनके किससे मिल रही है, डॉट प्रोडक्शन से मिल रही है बेटा। समीकरण 1 से मान रखो, सीधा सा बात, सीधी सी बात, समीकरण 1 से मान रखो। समीकरण 1 से नहीं, आपको नहीं लिखना है अभी, पहले आप लोगों को समझना है। समीकरण 1 से dw बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट ए डॉट में dr। अब आपको बढ़िया प्रकार से पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है बेटा, आयतन। चूंकि a डॉट dr बराबर dv क्या हो गया बेटा, आयतन हो गया। क्या हो गया, आयतन। तो dw बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट dv। समीकरण हो गई 2, समीकरण हो गई 2 बेटा। एकांक आयतन में पूछ रहा है आपसे ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा पूछ रहा है आपसे। कुल ऊर्जा को ज्ञात करो, पहले समाकलन करो इसका। कुल ऊर्जा U बराबर समाकलन का निशान du। मान रख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से U बराबर
यहाँ पे डी, एक मिनट, यहाँ एक चीज और लिख देता हूं, चूंकि डी डब्ल्यू बराबर डी यू, जो किया गया कार्य है वही किसमें बदलता है बेटा, ऊर्जा में बदलता है। किया गया कार्य ही किसमें बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, इसलिए इस वजह से डी डब्ल्यू बराबर डी यू। तो वापस से मेरे को वही इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी कि डी यू बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट डी यू, सीधा आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कुल ऊर्जा U बराबर समाकलन का निशान du समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन का निशान 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट में dv। समाकलन जो कि केवल इसमें dv है, बाकी सारी राशियां तो कांस्टेंट है बेटा, तो बाकी को बाहर निकालो। u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और समाकलन में कौन छोड़ दिया, dv। चूंकि dv बराबर v कुल आयतन, तो भाई u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट में v, समीकरण हो जाएगी बोले तो 3। एकांक आयतन में ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन का भाग लगा दें और क्या करें। एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा U डैश बराबर U अपॉन V, समीकरण 3 से, क्या हो जाएगा, U डैश बराबर V हट जाएगा इसमें से बेटा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बस यही है आपकी एकांक आयतन में ऊर्जा। समीकरण संख्या 4 हो गए, इसे तो रोक दो और इसे आप लोग